बिगल चौराहे पे इंदौर में जगह जगह चौराहे पे उसका पुतला बना बना के जला दिया, वो जरा सा बड़ा चौराहा का। जबकि वो बेचारो काई में भी अब अब यूं मान के चल गए। उन्होंने जो बात बोली थी नहीं, अगर रियलिटी देशभक्ति को देखी जाए तो वो बात सही अच्छी, क्योंकि बहुत सही इंडिया है जी। इंडिया में यही हो रही है। अपने गांव में जब देख लो, हर 2 साल में रोड बनवा कहा जाए तैयार हो जावे। अरे जब तुम एक बार ऐसी रोड बनाओ ताकि 10 साल उसके तरफ देखना नहीं पड़ा, ताकि 10 साल 10 साल देखना नहीं और पड़ा। कहीं विकास करे। हर 2 साल में तुम रोड पर ध्यान दे रही है, हर 2 साल में ऐसी मिलावट क्यों डाल रही है? अरे 2 साल तो बहुत बड़ी रकम हो गई ना इंदौर में। मैंने कई जगह ने ऐसा देखा, 1 किलोमीटर को रोड हो बेंचो थी आज, खोद दियो, आओ हाँ, पाची बना दियो ये है। तो और फिर बेंचो की ये 15 दिन पाचे पता चली गई यार, पाइपलाइन नहीं डाली जा रही में तो यार। फिर हाँ, पाइपलाइन खांजे खोद देगा बेंचो। हाँ, फिर वो पड़े रहेगा सही। फिर पाइपलाइन डाल देगा, हाँ। फिर बना देगा वो। फिर बेंचो 6 महीना पाचे पता चलेगा, अरे यार एक पाइपलाइन गलत डाल दी यार, भारत फिर में खोद देगा भारत बेंचो। भारत को विकास कभी नहीं हो सका अगर देखो यहाँ पे कहीं को शिक्षित लोगों से ज्यादा अंधभक्त बैठे हैं। अंधभक्त अगर बेटे। हर एक गांव गांव के हिसाब से ले देखो, जब भारत का ही सब बने हो, गांव गण ये सब राज्यों को एक संग वो मिलाकर भारत बन रही हो, हम्म। तो इसमें हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एक गांव में, कस्बा में, छोटी जगह पर रह रही हो। अब हम्म। अपन अगर असली जनगणना करा नहीं तो मैं हमारे गांव की बताता हूँ। तो सब खावा पीवा में अपने इस सब में लग रही है। हम्म। लॉजिक पर कोई ध्यान नहीं दे रही हो, सब मैजिक पर विश्वास कर रही है। हम्म। तभी इस देश में वैज्ञानिक से ज्यादा बाबा बन गई है। बाबा बन गया। हाँ, क्योंकि अमीर जब बीमार होवे नहीं तो वह डॉक्टर, हम्म। दवाई, इंजेक्शन इन पर विश्वास रेवे। और जब एक हम्म। गरीब विश्वास होवे नहीं तो वह मंदिर, भगवान, ज्योतिष, भभूत इन पर हम्म। विश्वास रेवे। हम्म। तो सब मैजिक में जी रही है इंडिया के लोग तो। इनमें ये समझ में नहीं आ कि अगर पोलियो की दवा नहीं बनी होती तो हाँ, पतो हर घर में चच्चुर का सा पैदा होता, लंगड़ा लूला पैदा होता। और हाँ, हर फिर ये घर में कहीं के, हाँ और हर घर में, हर घर में। और कहीं। और फिर पतो ये कहीं कहते ये तो भगवान की देन है कि। ये देखो। समझ रही हो बात। वो कहीं ने कोई ने सही बात कही, आस्था मुझ तक पिला दी। और देख एक और एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं इसको परंपरा है। हाँ परंपरा है। हम्म, अब मैं एक बात बता हम्म, कि राम भगवान सीताएं जाने चाहनी, हाँ, नहीं जाने चाह वो तो और कोई लेगी वहां से, सुन ले हाँ, हमारी बात, पूरी हाँ, बात सुन ले, नहीं। हाँ, राम भगवान सीताएं जाने चाहनी, हाँ, राम भगवान ये भी नहीं जाने चाह कि मैं वनवास हो जाऊं, हाँ, राम भगवान ये भी नहीं जाने चाह कि सीताएं कौन उठा के लेगी हो, हाँ। राम भगवान ये भी नहीं जाने चाह कि सीताएं कौन ने उठा के लेगी और कहाँ से लेगी कहाँ हो। तक ले गया? हाँ और राम भगवान ये भी नहीं जाने चाह हाँ, कि कीचे से मैं जाऊंगो, हाँ, कि समुद्र को रास्ता कहाँ को हो, हाँ, कहाँ को नहीं हाँ, है ना। और हाँ, राम भगवान ये भी नहीं जाने चाह हम्म, कि लक्ष्मण का प्राण डूब में हो जाएगा। हम्म, मतलब दुनिया भर का जब ये सब राम भगवान ये जाने चाहिए नहीं, हाँ, तो फिर अपनी आस्था से पुकारा राम भगवान है, तो फिर हाँ, अपनो अपनो कैसे हल हो ये बता। हाँ। देखो, हैं? कोई कोई मतलब एक सर का मुंह से मैंने सुनी थी बहुत बढ़िया बात इनका बारे में, कि और राम भगवान अपनी औलादे नहीं हाँ, जाने चाहिए यार। हाँ, हाँ। तो ये बोले देख, भगवान वगैरह फॉलो करो, पूजो मत। हाँ बस लेकिन यहाँ कहीं उल्टो कर रही है। फॉलो कोई नहीं कर रही है, लेकिन पूज पूज रही सब है रही है। ये। जबकि ये मारा फॉलो। हाँ, मारा स्टेटस दो चार एक ऐसा फोटो पड़ा हाँ, हुआ ये पे हाँ, यूट्यूब हाँ, ऊपर फेसबुक पे। हाँ, तो मैं पता है किस तरीके से डालता हूँ वो फोटो। हाँ, लोग बाग मंदिर में हाँ, मूर्ति बना के लोग बागन से पैसा मांग रही है, हाँ, तो मैं क्यों ना बहन चो दिन की फोटो स्टेटस वीडियो हाँ, डाल के व्यू बढ़ाऊं मारा। हाँ। सही है कि नहीं। सही है ना? दिमाग देख, तुम आप दिमाग देखो ब्राह्मणों का। हाँ ब्राह्मण देख पत्थर से पैसा कमा रही है। पत्थर से और पैसा कमा और रही अंध भक्त देखो मेहनत करके जो पैसा कमा रही है वो पत्थर पर चढ़ा रही है। है जब। जो खून पसीने से पैसा जो कमा रही है वो पत्थर पर चढ़ा रही है, और वे हम्म। बेट का पत्थर से पैसा कमा रही है। दिमाग जब कुन में ज्यादा हो। सुन, अरे मैं मंदिर जाता हूँ। मैं मैं रात का भाई साहब, थोड़ी मतलब नॉलेजेबल वीडियो देखवा लगे हो। हम्म। हमारा दिमाग खुल गयो। हम्म। ई बात से दिमाग खुल गयो मारो, कि हम्म। इंडिया किस दिशा में जा रहा है। हम्म। इंडिया किस दिशा में जा रहा है, मतलब क्या करना चाहिए जो देश को, लेकिन क्या कर रहा है। मतलब अभी है ना, एक न्यूज मैंने देखा था, वेनेजुला के राष्ट्रपति को हम्म। अमेरिका उठा के ले गया। हम्म। और वो राष्ट्रपति वो उठा के ले गए, जिसका मतलब समझो देश का प्रथम नागरिक को उठा के ले गया। तो हम्म। उसके लिए उसने कितना, इतना एयरफोर्स, इतना विमान, रडार, उस देश की पूरी मतलब वो बंद कर दे पहले तो। जो 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 सूचना देती है ना, हम्म।
वो सब बंद करवा दिया। बंद करने के बाद में फिर उस जिस भवन में, राष्ट्रपति भवन में वो जा रहता था, वहां पे छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा, उसके अंदर मशीन लगा के चेक किया कि वो कहाँ बैठा, कितने लोग बैठा, और सेवली उसको पकड़ के जेल में हम्म। डाल दिया। और हम्म। और इल्जाम क्या था कि ये ड्रग्स सप्लाई करता है अमेरिका को। हम्म। जबकि इसके पीछे का कारण यह था कि वेनेजुएला में इसकी खदानें बहुत ज्यादा, सोने की, इनकी हम्म। टाइटेनियम की खदानें बहुत ज्यादा, तो उसकी हम्म। नजर उस खदान पे था। अच्छा। और उसको उसको उस पे इल्जाम डाला कि ये ड्रग सप्लाई करता है उसको, मतलब माइंड सेट करके। तो हम्म। विदेश की अगर तुलना करें ना, भारत में मत देखो, घर की मत देखो, और देश की मत देखो, विदेश में अगर तुलना करो तो इतना अस्त्र शस्त्र भरी भांति पूर्ण लगा, हम्म। ये जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये समझ नहीं रहा अब भारत का पास अपनो कोई भी मतलब वो ए पशु नहीं है जो खुद की दम पर हो सके। मान के चलो गूगल ना, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट, ये सब का अमेरिका का। हम्म। उन्होंने अगर बंद कर लिया तो ये मेल ये कुन में भेजेगा, बताओ सूचना। हाँ इनकी सही। सूचना कैसे पहुंचेगी, इनको फोन नहीं पहुंच सका कोई के पास। अगर, हाँ। हाँ, अगर वे अभी वो चाह नहीं अपने पास में, कहीं एक परमाणु शक्ति की एक हम्म। मिसाल कीजिए, या जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महान देन है की, हम्म। अगर वो व्यक्ति दिन रात तब को, अगर ये महान देन अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम प्रधानमंत्री था, हाँ। अगर ये चीज नहीं सौंपता नहीं, तो भारत आज कायम ही नहीं है। ये लोग यहाँ काई में। ये जाति धर्म के नाम पर जो यहाँ लड़ रही है ना, ये एक हाँ। मिसाल के अंदर अगर पूरा गांव तबाह हो, एक हाँ। छोटी सी गैस अगर वे छोड़ जानी, ये कहीं भी नहीं कर सका। नहीं ये भक्ति कर ले या कहीं भी कर ले। अरे कहीं भी कर ये ले। भक्ति की बात करा, 50 साल पहले इनकी भक्ति कहाँ थी। जब हम्म। देश गुलाम अचो, ये किएगा भगवान सब जगह, तो भगवान सब जगह अच्छा, फिर उन टाइम पर कहाँ चले गया। उन टाइम पता जब देश चलेगी। गुलाम अचो, इतना लंबे समय तक गुलाम रही हो, और ये बात हम्म। कर रही है कि राम मंदिर बनाकर विकास करेगा ये। अरे महमूद हम्म। गजनवी का नाम नहीं सुनियो ना, जो एक ही मंदिर पर 17 बार लूट कर चले गयो। हाँ। तब भगवान आगा नहीं आया, तो ये राम मंदिर बनाकर देश को विकास करेगा। वहां की देश को भी। जनता, राम ने कहीं कही कि हर व्यक्ति समान हो और किसी को दुख मत दो। हम्म। लेकिन इन्ना राम मंदिर बनाकर अयोध्या में गरीबों का घर उजाड़ दिया, जो हम्म। व्यवसाय हो गया, और केन्ना आत्महत्या तक कर ली। और उनकी उसको उनकी लाश दबा उधर ही दिया गाड़ गया। का नहीं, दबा दिया, उस मुद्दे को कोई नहीं बोलेगा। हाँ। हाँ, और ये भक्ति चालू करे। सबसे बड़ी सबसे बड़ी अगर देश के साथ कोई गद्दारी हो रही तो राजनेता ही कर रही है। वे ना राजनीति। अपना बारे में सोच रही है, ना कि देश का बारे में सोच रही है। वो देश वो अंदर से खोखलो होते जा रही हो। मैं कभी वो कभी ऐसे मन में आ रही भाई साहब के, हम्म। मतलब कोई ऐसी शक्ति हो जो, मतलब जो ये गलत करे ना, उनके खिलाफ, मतलब उनका इतने तरीका से खत्म कर दो, इतने तरीका से कुछ भी मत बोलो। हम्म। अभी कुछ भी नहीं कर पा रही है, देख। जापान ने बुलेट ट्रेन 1960 में बनाई, हम्म। भारत वंदे भारत बना का नहीं और खुश हो रही हो। हम्म। वंदे भारत का ही नहीं, वो वंदे भारत की जगह पे पता हो, जब वंदे भारत ने बनाई नहीं, तो हाँ। बाकी ट्रेनों, बाकी जो ट्रेन आई उनकी मतलब साइडिंग पर कर दी। उसका और कहीं। चक्कर में ट्रेनों में भीड़ भड़क्का बढ़ गया। और बोल रहे हम्म। भारत की सबसे हाईफाई ट्रेन वंदे भारत ट्रेन कहीं की 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार आई हुई, कहीं तोपगी। अरे हाँ, 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से भेज मोटरसाइकिल चल जा। मोटरसाइकिल आदमी चला ले, एवरेज एवरेज स्पीड यही भाई साहब उसकी। वो जा। 200 मोसोप नहीं भागा वंदे भारत, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी एवरेज है। हाँ, बहुत से वो 130 पर 35 पर पहुंचा दे, इससे ज्यादा नहीं जा। भागा वो। वो देख जी वह इमा इमा क्वासी का इमा निंजा। बताओ कहीं, इमा बताओ कहीं उपलब्धि हासिल करे, वो भी टीप का। टीप आप का है। बुलेट ट्रेन अगर ये ले आ रही है तो वो भी टीप का ले आ रही है। हाँ। हाँ, और जापान में तू पता है सबसे सबसे देखो, मैं छोटा मोटी बड़ी बात कर रही हूँ, तो हम में सब पढ़ाई में, नॉलेज में सबसे आगे था। लेकिन एक बात बताऊं कि जापान से अगर तुलना करें ना भारत देश की, तो हम्म। वाकई में अपन से 50 साल से भी ज्यादा आगे हो। हाँ हकीकत में ही है वो। और भारत ही अंधविश्वास, जादू टोना, इन सब पर विश्वास करे तो 100 साल आगे, 100 साल आगे निकल जाओ जापान। हकीकत में निकल जाओ। जापान के अंदर कहीं हो, जापान अपना अब विकसित करने के लिए उसने कहीं करो सबसे अच्छे उसमें मैनेजमेंट फाइनेंस प्रॉब्लम देखी। हम्म। अन्य देश में तो हम देखेगा जीएसटी कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। दुबई में देखो जीएसटी कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे कुछ पास भी में नहीं। 50 लाख भी रखे रहेगा तो वो 50 लाख रुपए तुम्हारा ही है, हाँ। सरकार को नहीं देना। लेकिन इंडिया में तुमने 1 करोड़ रख लिया ना, तो 1 करोड़ में हाँ। तुम कम से कम नहीं 65 लाख तो दे देगा, 35 लाख ही जब तुम्हारे पास रखेगा। 65 लाख आप जो 1 करोड़, जिसके पास 1 करोड़ रखा, वो कहीं सोचेगो अरे यार 1 करोड़ रुपए हो गया, और फिर अगले साल फिर 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो वो कहीं हाँ। करेगो फूल काटो वाला अलग सा मतलब रख ले वो नौकरी पर। और कहीं। खाना बना वाला फूल रख ले वो कि तू खाना बना, तू मार हाँ। गाड़ी चला, तू मार गाना हाँ। चला। तो ऐसे कर हाँ। कर कम से कम वो 10 जना में रोजगार देगो। और हाँ। इंडिया के अंदर वो आदमी बेचारा यही सोचेगो कि यार 1 करोड़ कमाई चा 65 लाख रुपया तो इन्होंने ले लिया, 35 लाख में मैं कहीं करूंगा। हाँ। तो उस वो एक व्यक्ति कितना रोजगार दे रही हो, जब और यहाँ रोजगार दे नहीं सका। और अगर वो इलीगल कमा, तो फिर सरकार बैठेगी, ईडी लगवा देगी, छापो डलवा जब देगी, सीबीआई चेक करवा देगी। मतलब कई तरीका का सरकार के पास तो।
अरे अब मतलब तू मैं देख ले, अब मान हाँ के चल मैं बिल्कुल गरीब हूँ, हाँ है ना, हाँ वही 2 5 10 हजार रुपया कमा रही हूँ। हाँ अब अगर मान ले भैंचोद मैं अचानक अगर 1 करोड़ रुपया आ जा या हाँ लाखों रुपया आ जा, तो हाँ भैंचोद ये तो मैं टटोर पर लग जाकर एक गुण कहाँ से आया। और अरे जब अब नहीं हमार देख रही है मैं मेंटेलिटी हमार मेंटेलिटी हूँ 1 करोड़ का खर्च करवा नहीं रहेगी, हमारी मेंटेलिटी ये रहेगी कि इनको कैसे बचाऊं। हाँ, और अब नहीं देख रही है मैं अब नहीं देख रही। जब जब पैसा अब से वो यहाँ पे एक कारोबारी के साथ ऐसा ही तो है, हम्म, बेंगलोर को चोजे हाँ उनको छापो मार दियो। हाँ वो चलो भेंचो सब रही भर भरू कर रातों रात विदेश भाग गयो। हाँ जो उन्हें एक स्टेटमेंट दियो जो कि भेंचो जब मैं गरीब बचो, जब हाँ, इनने तो मैं देखो नहीं, देखो है नहीं ना, हाँ जी। और आज मैं करोड़ों रुपया कमा लिया मैंने, तो भेंचो दिए मैं टैक्स मांगवा गया। यह है देश की स्थिति। अपन देश का विरुद्ध नहीं बोल रही है, लेकिन मतलब जो जो नहीं होना चाहिए जो वो देश में हो रही उसको मतलब बहुत आघात लगती है। अब मेरा एक सपना ये था भाई साहब, कम से कम हम्म मैं देश के लिए कुछ करूं। और ये हम्म मेरा ही नहीं, ये हर भारतीय का सपना रहता है कि वो देश के लिए कुछ करे। हम्म लेकिन उसको बेरोजगारी से इन सब से टाइम अगर मिलेगा, मान के चलो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा रहेगा, हम्म फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी खूब, है ना, अच्छो घर हम्म परिवार रहेगो, मकान मकान गाड़ी घोड़ा सब होगा, तो हम देश के बारे में सोच सके। अब हम्म। यहाँ इंडिया के लड़कों की पूरी जिंदगी काय में निकल रही, चाय शक्कर रोटी क्या चप्पल ही जूता सकते कपड़ा, बस। इनका अलावा बेचारो कुछ सोच ही नहीं पा रही हो, तो देश को विकास मुख कहाँ हाथ रहेगो बताओ। कहाँ हंस रहे हो। हैं? वो वो देख वो जयवर्धन को आई वो रे ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोरो भेंचो तो न जाने 50 तो गाड़ियां टेलती रहेगी वो काका पाचे। और मैं नहीं कह रही अभी अगर गरीब हो तो कौन पूछ तो रही है। कोई नहीं हैं? पूछता। वो भेंचो राजनीति को वो छोरो भैया वो तो ये भेंचो देख तुम्हें एक हैं? काली सच्चाई बताऊं मैं, भली भली कोई कहीं भी किए, लेकिन ये काली सच्चाई की भाई साहब, ये जितना भी अमीर अमीर व्यक्ति का नहीं, हाँ करोड़पति बात कर रही हूँ, इन्ना सबना दुबई में विदेश में दुबई हाँ। सब में अपना अपना फ्लैट पर्सनल खरीद कर रख रहा क्या। और ये खरीद कर रख रहा है। गारंटी की अगर इस बार देश पे कोई आपत्ति ऐसा होता है तो ये ना लड़ेंगे नहीं, सीधा सबसे पहले भाग भागेगा। के और उधर नागरिकता ग्रहण कर लेगा ये। अपने प्यारे हाथों से मेरे छोटे सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करें, जैसे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके।